मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। आपने अक्सर यह लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। जो भी उस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की चीजें हैं, वह सब यही की यही रह जाती है। वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। 5 चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य मरने के बाद अपने साथ ले जाता है और फिर उसे अगले जन्म में वह 5 चीजें पुनः किसी न किसी तरह उसकी आत्मा में प्रविष्ट हो जाती है। तो चलिए जानते हैं वे 5 चीजें क्या हैं जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवाय सर्वम में। हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि मरने के बाद साथ कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे वेदों, पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में कई ऐसी चीजों का वर्णन है जो मरने के बाद भी साथ जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में जिन 5 चीजों का वर्णन है, उनमें से सबसे पहला है कामना। गरुड़ पुराण की माने तो पुनर्जन्म के समय कामना मनुष्य तथा अन्य जीवों को फिर से नए शरीर को धारण करने में सहायता करती है। कामना के अनुसार ही मनुष्य को नया शरीर प्राप्त होता है। अर्थात मनुष्य मृत्यु के समय जिन जिन चीजों की कामना करता है, उसके साथ वे भी चली जाती है और उस कामना की पूर्ति हेतु उस मृत आत्मा को किसी न किसी जीव का रूप लेकर फिर से लौटना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु करीब आने पर हमें सब इच्छा छोड़कर केवल भगवान का ध्यान और चिंतन करना चाहिए। दूसरी चीज है वासना या मोह। गरुड़ पुराण के अनुसार वासना कामना का ही साथी है। वासना एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु शैया पर लेटा हुआ मनुष्य भी वासना से मुक्त नहीं हो पाता है। अब सवाल उठता है कि वासना क्या है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सांसारिक सुख की चाहत ही वासना है, जबकि ज्यादातर लोगों शारीरिक इच्छा की पूर्ति को ही वासना समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वासना एक ऐसी चीज है जिसमें कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने की चाहत रखता है और वह चीज व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को एक हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। इसके फलस्वरूप अगले जन्म में राजा को खुद हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। वासना के बाद जो तीसरी चीज आती है, वह है उसके द्वारा किए जाने वाला कर्म। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। मनुष्य हर पल कर्म करता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा हो, और यही कर्म मृत्यु के बाद उसके साथ जाता है। और इसी कर्म से तय होता है कि व्यक्ति को परलोक में सुख मिलेगा या दुख, और इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की माने तो कर्म की गति तो ऐसी है कि अगले कई जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत में मिलता है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, मुझे अपने 100 जन्म याद है, मैंने आज तक कोई ऐसा पाप नहीं किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पिछले 101वें जन्म पहले की घटना याद दिलाते हुए कहा कि 101 जन्म पहले अपने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इसलिए आज आप बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में अच्छे कर्म करे। कर्म के बाद जो चीज आती है वह है कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने किसी से कर्ज लिया है तो उसका ये कर्ज जैसा ही मौका मिले उतार देना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवित रहते अपना का कर्ज नहीं उतारता तो उसे जन्म जन्मांतर तक यह कर्ज चुकाना पड़ता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो उस व्यक्ति को भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना उसके लिए उचित रहेगा। इसलिए आपने भी किसी का कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले लौटा दे। कर्ज के बाद जो 5वीं चीज आती है वह है पुण्य।
जो मृत्यु के बाद मृत आत्मा के साथ परलोक से लेकर अगले जन्म तक रहती है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि आपके द्वारा किया गया दान पुण्य कभी खाली नहीं जाता है। वह किसी न किसी रूप में आपकी मदद करता है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में जमा धन की तरह कहा गया है, जो बुरे वक्त समय समय पर कम आता है। इसलिए मनुष्य को दान पुण्य करते रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।